बीपीएससी परीक्षा, छात्रों के विरोध पर लाठीचार्ज और सियासी बवाल। पटना की सड़कों पर बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पिछले 9 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन ने बुधवार को एक नया मोड़ लिया जब पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना ने न केवल छात्रों के बीच रोष पैदा किया, बल्कि सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव तक सभी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। इस लेख में हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। छात्रों की मांगें क्या हैं, सरकार की प्रतिक्रिया कैसी रही है और राजनीतिक दलों ने इस पर क्या रुख अपनाया है। बीपीएससी परीक्षा विवाद की पृष्ठभूमि। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में अनियमितताएं और अन्य तकनीकी खामियां हैं जो निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं। छात्रों की मुख्य मांग है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से आयोजित किया जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन ने जोर पकड़ा, सरकार और प्रशासन ने इसे दबाने की कोशिश शुरू कर दी। लाठीचार्ज की बुधवार को पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना में कई छात्रों को चोटें आईं। लाठीचार्ज के बाद विरोध और तेज हो गया। छात्रों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और अपनी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। लालू प्रसाद यादव का बयान। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, छात्र देश का भविष्य है, उन पर लाठीचार्ज करना न केवल अमानवीय है बल्कि यह सरकार की असंवेदनशीलता भी दर्शाता है। यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लालू ने सरकार से तुरंत लाठीचार्ज की घटना की जांच कराने और दोषियों को सजा देने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें साझा करते हुए नीतीश सरकार और एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, सीएम नीतीश कुमार खुद को जेपी आंदोलन का चेला बताते हैं, लेकिन छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से नफरत करते हैं। यह सरकार पूरी तरह तानाशाही रवैया अपना रही है। तेजस्वी यादव ने एनडीए नेताओं पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जो नेता नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते थे, आज वही उनके निर्णयों को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर प्रदेश में गुंडागर्दी की सीमा पार करने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने छात्रों का समर्थन किया। पूर्णिया के सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने गर्दनी बाग पहुंचे। उन्होंने छात्रों का समर्थन करते हुए कहा, जब जब छात्रों पर लाठी या गोली चलेगी, मैं उनके लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दूंगा। यह अन्याय है और मैं हर हाल में छात्रों की भावनाओं के साथ खड़ा रहूंगा। पप्पू यादव ने सरकार से सवाल किया, आखिर छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बीपीएससी को अपनी खामियों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और परीक्षा रद्द कर निष्पक्षता से दोबारा आयोजित करनी चाहिए। छात्र पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमने ये परीक्षा देने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ियों ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। सरकार को हमारी मांगे माननी ही होंगी। छात्रों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा ले रही है। सरकार और प्रशासन का पक्ष। सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान नहीं आया है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों के प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग हो रही थी, इसलिए कार्रवाई की गई। हालांकि इस दावे को विपक्षी नेताओं और छात्रों ने खारिज कर दिया। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। इस घटना ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। आरजेडी, कांग्रेस और जन अधिकार पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है। आरजेडी ने कहा कि यह घटना सरकार की तानाशाही और छात्रों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन। लाठीचार्ज की इस घटना ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या छात्रों को अपनी बात कहने का हक नहीं है? क्या सरकार का काम उनकी समस्याओं का समाधान करना नहीं है? यह घटना यह भी दिखाती है कि किस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की जा रही है। परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और उत्तर पुस्तिका जांच में खामियां छात्रों की सबसे बड़ी चिंता है। छात्रों की मुख्य मांग है कि 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित की जाए। छात्रों का कहना है कि सरकार उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। समाज का रुख। इस मुद्दे पर समाज का बड़ा तबका छात्रों के समर्थन में है। सोशल मीडिया पर लोग लाठीचार्ज की घटना की कड़ी आलोचना कर रहे हैं और छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? 1. घटना की जांच। लाठीचार्ज की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर परीक्षा दोबारा आयोजित की जानी चाहिए। सरकार को छात्रों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। बीपीएससी परीक्षा का यह विवाद केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है। यह घटना यह दिखाती है कि किस तरह छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। छात्र हमारे देश का भविष्य है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना न केवल सरकार का कर्तव्य है, बल्कि यह लोकतंत्र की मूल भावना भी है।
यदि इस तरह की घटनाओं को समय रहते नहीं रोका गया तो इससे न केवल छात्रों का भरोसा टूटेगा बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी नुकसान पहुंचेगा। आखिर सवाल यह है कि क्या हमारे देश में छात्र अपनी आवाज उठा सकते हैं या उनकी आवाज को लाठीचार्ज से दबा दिया जाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस लेख को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि छात्रों की आवाज दबने न पाए।